metals reacted with acids। जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस जरूर प्रोड्यूस करेगा। आप जानते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब में हाइड्रोजन आयन जरूर होता है। जैसे आप नाम लीजिए एसिड का, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, जितने भी ये एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन जरूर होगा। और यही हाइड्रोजन जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है कोई एसिड तो क्या होता है, एक मेटेलिक साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, 2Na plus 2HCl gives you 2NaCl plus H2। ये मेटल है, ये डाइल्यूट एसिड है। हमने डाइल्यूट और कंसंट्रेट के बारे में आपको बताया था। ये सोडियम क्लोराइड साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है। ये एरो बना दीजिए तो ये पता लगता है कि ये गैस है। तो मेटल प्लस एसिड गिव्स यू साल्ट एंड हाइड्रोजन। तो ये इसका एक प्रकार से फार्मूला है कि जब व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स इट फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और देखिए, मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विथ 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। दिस इज गैस। फिर वही मेटल, एसिड, साल्ट, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और रिएक्शन देखिए, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। Metal plus acid gives salt and hydrogen gas। ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि when any metal is reacted with acid it forms salt and liberate hydrogen gas। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हल्का सा नोट करके तीनों रिएक्शन जरूर लिख लीजिए। रिएक्शन जरूर लिख लिया करिए। रिएक्शन बहुत घूम घूम के दिए जाते हैं, नोट करिए इसको बहुत। इसके बाद और प्रॉपर्टी है, when metals react with salt solution तो वो क्या बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन will be occur। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया है। इस चीज़ को यहाँ देखें तो समझ में आएगा। क्या होता था, जैसे मान लो एक साल्ट सोल्यूशन लिया CuSO4 प्लस Zn। ठीक है। इसका SO4 निकलकर Zn के साथ चला गया तो बन गया ZnSO4 प्लस C। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपने दिमाग पर अगर आप जोर डालें तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया गया था, एक डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया था। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें पहले वाले का
एक आयन निकल करके दूसरे वाले में ऐड हो जाता है और पहले वाला मेटल फ्री हो जाता है। तो पहले कॉपर सल्फेट था, जब जिंक के साथ रिएक्शन हुआ तो कॉपर फ्री हो गया और जिंक सल्फेट बन गया। यानी पहले जिंक फ्री था, कॉपर सल्फेट था, बाद में जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर फ्री हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें ये इसके साथ ऐड हो रहा है। और एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में भी तमाम सिखाए गए थे। इसमें भी ये सल्फेट निकल करके आयरन के साथ चला गया और डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, दो रिएक्शन नोट कर लीजिए इसी तरह एरो बना करके। और भी हैं, अगर चाहें तो और भी मिल सकते हैं, रिएक्शन तो बहुत होते हैं। ये चौथी प्रॉपर्टी थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। 5-6 केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन फॉर्म मेटालिक क्लोराइड। कोई भी मेटल का अगर हम रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं, जैसे 2Na plus Cl2 gives 2NaCl. Sodium is reacted with chlorine, forms sodium chloride. Calcium is reacted with chlorine, form calcium chloride. CaCl2 calcium chloride. और भी बहुत से रिएक्शन हो सकते हैं इसके। 2Al plus 3Cl2 gives you 2AlCl3 aluminum chloride. Cu plus Cl2 Cu plus Cl2 gives CuCl2 कॉपर क्लोराइड। 4 रिएक्शन नोट कर लीजिए। क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन से रिएक्शन होने के बाद सिंपल सी बात है, कोई भी मेटल या नॉन मेटल कभी भी क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्लोराइड बनाएगा, सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो सल्फाइड बनाएगा। ये तो नियम ही है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। नोट हो गया? अब एक और केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। When metals
react with hydrogen, form hydride. हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2Na plus H2 will give you 2NaH, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्राइड बनाया। इसी तरह कैल्शियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्राइड बनाया। ठीक है, तो व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट फॉर्म देयर हाइड्राइड। ये मेटल की लास्ट प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी केमिस्ट्री में ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्शन करके क्या बनाता है, इसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, इन सब का उस पर क्या असर पड़ता है, हीट, इन सब का क्या असर पड़ता है, वो या उसकी डेंसिटी कैसी होती है, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है केवल केमिकल से कैसे रिएक्शन करता है और क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी में when non-metals react with oxygen, देखिए ऑक्सीजन से चाहे मेटल रिएक्शन करे चाहे नॉन मेटल रिएक्शन करे, बनता उससे ऑक्साइड ही है। जैसे कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं या वाटर भी बोलते हैं। वाटर इसका बहुत कॉमन नेम है। तो ये रिएक्शन नोट करिए, नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। बहुत सारे रिएक्शन नॉन मेटल में नहीं होते। जैसे अगर नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो रिएक्शन नहीं होगा, डू नॉट रिएक्ट। अगर इसी तरह नॉन मेटल से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो रिएक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, अब देखिए मेटल की तरह जब नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या करता है। कोई नॉन मेटल
अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो श्योर है क्लोरीन के साथ कुछ भी रिएक्शन होता है तो क्लोराइड ही बनता है। मान लो H2 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। इसी तरह फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है (4TCl3) फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये जो है एक्सप्लोजिव होता है और विस्फोट करने के काम में आता है। ये दो रिएक्शन नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा रिएक्शन इसमें नहीं रहते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर मेटल और नॉन मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई जाए तो मेटल्स मोर रिएक्टिव होते हैं और नॉन मेटल्स लेस या लो रिएक्टिव होते हैं। तो नॉन मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन करते हैं। और बहुत से नॉन मेटल ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग प्रोसीजर, लॉन्ग टाइम लेते हैं रिएक्शन करने में, है ना। तो ये भी रहता है कि जो रिएक्शन आप देख सकें, क्लियरली हो सके, वही रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाता है। इसके बाद एक और केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, तो क्या होता है? जैसे सल्फर और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, अमोनिया बनती है। तो ये दो रिएक्शन यहाँ पर हैं, हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल रिएक्शन करके बना रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। जब सल्फर के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया। नोट करिए। ठीक है। अब देखिए एक चीज होती है इसमें, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है कि कैसे हमको मालूम पड़ेगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। भाई जितना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्शन कर सकते हैं उतना गोल्ड, सिल्वर या एल्युमिनियम नहीं करते। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है? मेटल्स को उसके रिएक्शन के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है।